मुझे सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली थी। मैंने चिंता से रिक्शा स्टैंड की ओर देखा। कानों में पत्ती की आवाज़ गूंज रही थी। शाम को कुछ लेते आइएगा, आज छोटी ने पहली बार नवरात्रि का व्रत रखा है। अचानक एक बूढ़ी औरत मेरे रिक्शे के पास आकर बोली, बेटा मुझे घर छोड़ दोगे? वह बेहद गरीब महिला थी। मन में ख्याल आया कि इसे घर छोड़ देता हूँ, क्या पता इसके आशीर्वाद से कोई सवारी मिल जाए। जैसे ही मैंने उसे उसके दरवाजे पर छोड़ा और वापस मुड़ने लगा तो सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि नवरात्रि का महीना था। लोगों के घरों में तरह तरह के पकवान बन रहे थे, मंदिरों में सजावट हो रही थी और गली में माता के जागरण और गरबे की तैयारियां चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग थे जो इस बात से परेशान थे कि इस पावन समय में सब कुछ महंगा हो गया है, चाहे वो दूध हो, फल हो या प्रसाद का सामान। सुबह से ही दिल बहुत बोझिल था, काम लगभग ठप पड़ा था और ऊपर से मेरी रिक्शा भी टूट चुकी थी जिसकी मरम्मत जरूरी थी। लोग उसकी हालत देखकर बैठने से कतराते थे। अब सोच रहा था घर का खर्च चलाऊं या रिक्शे की मरम्मत करवाऊं, दोनों में से एक ही कर सकता था। सुबह पत्नी ने जब चाय के साथ बासी रोटी रखी तो अपने होंठ काटते हुए धीरे से बोली, शाम को कुछ लेते आइएगा, आज छोटी का पहला व्रत है। मेरे हाथ वही कप कपा कर रह गए थे। मैंने हैरानी और शिकायती नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो मेरी हालत जानती थी, फिर भी उसने बेटी को नहीं रोका। अपनी सफाई में वह कहने लगी, छोटी के पापा, मैंने बहुत समझाया था उसे, लेकिन वो बच्ची है, जिद करने लगी। कहने लगी कि मोहल्ले की सब लड़कियां तो पूजा में नई चूड़ियाँ और चुंदरी पहनेंगी, मैं खाली हाथ रह जाऊंगी। अगर उठती तो सुबह सुबह रोने लगती। मैंने एक गहरी सांस ली। शायद मेरी बच्ची के नसीब से ही माँ दुर्गा कोई रास्ता निकाल दे। दिन भर मैंने बाजार और मोहल्ले में इधर उधर भटक कर देखा कि कोई सवारियाँ मिल जाए या छोटा सा काम मिल जाए, लेकिन कोई खास बात नहीं बनी। अंत में हार कर फिर अपने टूटे रिक्शे के पास सड़क किनारे बैठ गया। मेरे आसपास औरों के सुंदर सजाए गए रिक्शे खड़े थे। पहले मेरी हालत ऐसी नहीं थी। मैं एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। आमदनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गुजर बसर आराम से हो जाता था। लेकिन जब कोरोना का कहर आया, दुकानें बंद हो गई और मैं बेरोजगार हो गया। धीरे धीरे घर का सामान बिक गया। पत्नी ने चुपचाप सब सहा, ना कभी शिकायत की, ना किसी के आगे हाथ फैलाया। ऊपर वाले ने हमें एक ही संतान दी थी, मेरी छोटी, जो अब 10 साल की हो चुकी थी। जब हालात नहीं सुधरे, कोरोना ख़त्म हुआ तो पत्नी ने अपनी शादी का गहना मेरे हाथ में रख दिया और कहा, विनोद, इसे बेचकर एक रिक्शा ले लो, कम से कम घर की रोटी दाल तो चलेगी। मैंने आभार भरी नज़रों से पत्नी की ओर देखा और गहने लेकर बाजार चला गया। जितनी रकम मिली उससे नया रिक्शा तो नहीं, लेकिन एक काम चलाऊ पुराना रिक्शा जरूर ले आया। पिछले 1.5 साल से लगातार रिक्शा चला रहा हूँ, लेकिन खर्च पूरे नहीं हो पाते। बेटी को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। आज मौसम भी काफ़ी गर्म था। मैं सिर पकड़कर अपनी सीट पर बैठा ही था कि बगल वाले रिक्शे ड्राइवर की तीखी आवाज़ सुनाई दी, जा माई, वक्त खराब मत कर, धंधे का टाइम है। जब पैसे नहीं होते तो रिक्शे वालों से पूछने की क्या ज़रूरत है, पैदल क्यों नहीं चले जाती। उसने और भी कुछ कड़वी बातें कही, लेकिन मेरा दिल उदास हो गया। हालांकि रमेश को तो सुबह से ही 12 सवारियां मिल चुकी थी। तभी मेरी पुरानी गाड़ी के पास एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा जरा मुझे घर तक छोड़ दोगे। मैंने गौर से औरत को देखा। शायद भीख मांगकर घर लौट रही थी। पैरों में टूटी चप्पल थी, हाथ में फटा हुआ थैला, कपड़े जगह जगह से हाथ से सिले हुए थे और चेहरे पर परेशानी की गहरी लकीरें थी। मैं एक पल को अपनी माँ की याद में खो गया। पिछले साल उनका निर्धन हो गया था। मेरी माँ भी ऐसी ही कमज़ोर और दुखी सी दिखती थी। मेरी पत्नी उनका पूरा ध्यान रखती थी। कपड़े भले पुराने होते लेकिन साफ होते। मैं भी माँ की सेवा करने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन वो मेरी आर्थिक स्थिति देखकर अक्सर चिंता में डूबी रहती थी। मैंने तुरंत फैसला किया कि इस बूढ़ी महिला को उसके घर छोड़ आता हूँ। वैसे भी सवारी तो कोई नहीं मिल रही थी, क्या पता इसी गरीब का आशीर्वाद से ऊपर वाले मुझे रोजी दे दे। मैं तुरंत रिक्शे से उतरा, उन्हें सहारा देकर बैठाया और
बताए गए पते की ओर चल पड़ा। वह शहर से दूर एक वीरान बस्ती में रहती थी, जहाँ ज़्यादातर लोग उसी तरह की गरीबी में जी रहे थे। मैंने उस बूढ़ी को उनके दरवाजे पर उतारा। वह सिर पर हाथ रखकर मुझे खूब आशीर्वाद देने लगी। मैंने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और मुड़ने ही वाला था कि उन्होंने अपने कांपते हाथों से मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं सवारियों की तलाश में नज़रों से इधर उधर देख रहा था, तभी उस बुजुर्ग औरत ने अपने पुराने थैले में हाथ डालकर मेरी ओर अच्छे खासे पैसे बढ़ा दिए। मैं हैरानी से उस बूढ़ी औरत को देख रहा था। मैंने मना करने के लिए सिर हिलाना चाहा तो वह मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, मैं जानती हूँ तू भी परेशान है। संध्या का समय होने वाला है। थोड़ी देर में माता की आरती शुरू हो जाएगी। लगता है तू भी व्रत में है। ऐसा कर, अपने घर चले जा और अपनी पत्नी बच्चों के साथ मिलकर माता की पूजा कर ले। वैसे भी मैं तो अकेली हूँ। जितना माँ दुर्गा ने मुझे दे दिया है उतना मेरे लिए बहुत है। कल क्या होगा ये माता रानी जानती है। मेरी प्रार्थना है कि माँ तेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि भर दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जिसे सब भिखारी समझ रहे थे, उसका दिल इतना बड़ा था कि वह अपनी मेहनत की कमाई से मुझे पैसे दे रही थी। एक पल को मेरे दिल में ख्याल आया, ये तो दान में पैसे मिले थे, क्या मैं इनसे अपनी पत्नी और बेटी के लिए व्रत का फलाहार लाऊं? लेकिन अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा घूम गया, जो इस उम्मीद में व्रत रखे बैठी थी कि उसका पिता आज उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। मैंने वे पैसे ले लिए और उस बूढ़ी औरत को दिल से धन्यवाद कहा। फिर जल्दी से बाजार पहुंचा, कुछ फल, थोड़ा सा दूध और मिठाई ली और घर पहुंच गया। पत्नी ने सामान देखा तो बहुत खुश हो गई और फटाफट आरती की तैयारी में लग गई। मेरी बेटी खुशी से उछल रही थी। शाम की आरती का समय हो गया था। मैं हाथ मुंह धोकर मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में पूजा करके कुछ देर एक खंबे से टिक कर बैठ गया। तभी मोहल्ले के शर्मा जी कुछ लोगों के साथ बातें करते दिखे। वो बड़े गर्व से बता रहे थे कि नवरात्रि में उन्होंने वैष्णो देवी में भंडारा करवाया है और आज मोहल्ले के मंदिर में भी उनके खर्च से प्रसाद वितरण हो रहा है। मैंने दुख और अफसोस के साथ उनकी ओर देखा और सोचा, काश शर्मा जी को इस बात का एहसास होता कि इसी मोहल्ले में कई ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं जो असल में इस भंडारे के हकदार हैं। काश वो दिखावे की जगह ऐसे घरों में चुपचाप राशन पहुंचा देते तो ज़्यादा पुण्य मिलता। मैं चुपचाप वहां से उठकर घर लौट आया। आरती की घंटियां बजने लगी और हम तीनों ने मिलकर पूजा की। मैंने और मेरी पत्नी ने अपनी बेटी को अपने हाथ से फलाहार करवाया। फिर मैंने जेब से 100 रुपये निकाले और बेटी को दिए और कहा, बेटा, ये तुम्हारा इनाम है। मेरी मासूम सी बेटी इतने से ही बहुत खुश हो गई थी। फिर वो और मेरी पत्नी स्नान करके मंदिर जाने लगी। संध्या आरती के लिए मैं भी पूजा के बाद फिर मंदिर पहुंचा। वहाँ सब लोग शर्मा जी की तारीफें कर रहे थे कि उनके घर से कितना अच्छा प्रसाद आया था। शर्मा जी हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद कर रहे थे। तभी मेरी नज़र कुछ बच्चों पर पड़ी जो प्लेटों में बचा हुआ प्रसाद फेंक रहे थे। भगवान के प्रसाद का ऐसा अपमान देखकर मेरा दिल बहुत दुखा, मगर कुछ कहना खुद पर मुसीबत बुलाने जैसा होता। मेरे लिए तो वह बूढ़ी औरत किसी देवी से कम नहीं थी जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक रोज जब मैं सवारी छोड़ने जा रहा था, तभी सामने से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मेरे रिक्शे को बुरी तरह टक्कर मार दी। सवारी को तो मामूली चोटें आई थी, लेकिन मेरी दोनों टांगें बुरी तरह कुचल गई थी। लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। कुछ लोगों ने मेरी मदद भी की। मुझे अपने से ज़्यादा अपने पुराने रिक्शे की फिक्र हो रही थी जो मेरे घर का सहारा था। किसी ने मेरी पत्नी को भी सूचना दे दी। वह रोती बिलखती अस्पताल पहुंची और हालत देखकर वह टूट गई थी। ऑपरेशन होना था, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। पत्नी ने रिश्तेदारों से मदद मांगनी शुरू की, लेकिन नवरात्रि और दिवाली का बहाना देकर सभी ने मना कर दिया। अस्पताल वालों ने किसी जानी वक्त की मदद से मेरा ऑपरेशन तो करवा दिया, लेकिन सही देखभाल और पोषण की कमी से मेरी टांगों में संक्रमण फैल गया। दवाइयाँ इतनी महंगी थी
कि हम उन्हें खरीद ही नहीं सकते थे। कुछ दिन के बाद अस्पताल ने हमें ये कहकर छुट्टी दे दी कि अब घर पर ही देखभाल करनी होगी। अब मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरी बेटी छोटी ये सब देखकर डर सी गई थी। मेरी पत्नी अनीता मोहल्ले की औरतों से मदद मांगती, राशन की सरकारी कतारों में लगती, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। वह सीधी सादी औरत थी, दुनिया की चालाकियाँ नहीं जानती थी। कई बार लोग बहाने से मदद के नाम पर उसका मजाक बनाते या अपमानित कर देते और वह रोती हुई लौट आती। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करता रहता कि इस दुखद परीक्षा से मुक्ति मिले। मोहल्ले के मंदिर के पुजारी जी को हमारे हालात का पता था। वे नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के बाद बचा हुआ भोग और प्रसाद हमारे लिए भिजवा देते थे। एक दिन मैंने अपनी पत्नी अनीता से कहा कि सेठ हरिराम जी के घर जाओ और उनकी पत्नी से कहो कि सेठ जी से बात करवा दे। ये सुनकर अनीता उदास हो गई, क्योंकि वह पहले ही कई घरों में खाली हाथ लौट चुकी थी। लेकिन मैंने जिद करके उसे भेजा, क्योंकि सुना था कि सेठ हरिराम जी इस बार नवरात्रि में मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा कराने वाले हैं। मुझे उम्मीद थी अगर वह सिर्फ कुछ 1000 रुपये का राशन या मेरी दवाइयों की मदद ही कर दे तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। अनीता को गए काफ़ी देर हो चुकी थी। छोटी मेरे पास ही खेल रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और अनीता जिस हालत में घर में दाखिल हुई, उसे देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। उसकी चाल में साफ लड़खड़ाहट थी। उसके बिखरे बाल और कुचला हुआ लिबास उसके चादर के भीतर से साफ नजर आ रहा था। वह कांपती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई और फिर अपनी मुट्ठी खोलकर उसमें दबे हुए 1000 रुपये मेरे सामने फेंकती हुई रोती हुई जाकर कमरे में बंद हो गई। मैं छोटी के सामने उससे कुछ भी ना पूछ सका। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे अनहोनी का डर सताने लगा था। मैंने तुरंत छोटी से कहा, बेटा तुम थोड़ी देर बगल वाली आंटी के घर चले जाओ, उनकी पोती के साथ खेल लेना। वह भी कई दिनों से घर में बंद होकर बोर हो चुकी है। इसलिए अनुमति मिलते ही वह शकुंतला चाची के घर चली गई। मुझे हमेशा अनीता ही सहारा देकर बिस्तर से उठाती थी, लेकिन उस समय मैंने बहुत हिम्मत करके खुद को खींचते हुए बिस्तर से नीचे उतारा और अपने नकाम शरीर को दरवाजे तक घसीट कर ले गया। मैं दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए अनीता को पुकारने लगा, लेकिन अंदर से सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैं रोते हुए विनती करने लगा, अनीता तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारी बेटी की कसम है, दरवाज़ा खोल दो, मुझे बता दो क्या हुआ है, मेरा दिल गम से फट जाएगा। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर अचानक दरवाज़ा खुला। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, उसकी फटी हुई कमीज का दामन गर्दन पर निशान और जख्मी कलाई मेरे सामने थी। वो नवरात्रि के दिनों में उन दरिंदों के घर गई थी। अब मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी, मैं सब कुछ समझ चुका था। वो ज़मीन पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। मैंने उसे गले से लगाया तो हिचकियाँ लेते हुए बताने लगी, सेठ जी की घर की औरतें कहीं बाहर गई हुई थी। नौकर ने मुझे ये बताया। जब मैंने जाकर सेठ जी से मिलने की इच्छा जताई तो उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बैठा दिया और खुद चुपचाप चले गए। थोड़ी देर बाद सेठ जी आए। जब मैंने उनसे मदद की गुहार की तो उन्होंने नौकर से कहा, दरवाज़ा बाहर से बंद कर दो, और मुझसे कहने लगे वो मेरी मदद करेंगे जितनी मैं चाहूँ। इतना कहकर अनीता फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे शरीर से प्राण निकल चुके हो। वह कहती रही, मैंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। खुदा की कसम, इसमें मेरी कोई रजामंदी नहीं थी। अगर ज़रा भी अंदाज़ा होता तो मैं दरवाजे से ही लौट जाती। मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल अपनी बीवी के साथ बिताए थे। मैं जानता था कि वह ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती, लेकिन मैं गरीब था। अगर कुछ कहता तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता और उल्टा मेरी बीवी की इज्जत का तमाशा बन जाता। काश मैंने अनीता को सेठ जी के घर ना भेजा होता। काश उस हादसे में मैं खुद ही मर गया होता। मैं बेबसी और पछतावे में फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर बाद छोटी भी घर आई। अपने माता पिता को यूँ रोता हुआ देखकर वह घबरा गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हमारी चीख पुकार सुनकर पास में रहने वाली शकुंतला चाची हमारे घर आ गई। उन्होंने अनीता की हालत देखी तो दुख से उनका दिल बैठ गया। मैं सिर झुकाए बैठा था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, विनोद बेटा, तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। कहो तो मोहल्लों की औरतों को बुलाऊं और उस सेठ को
सबक सिखाते हैं, जो हर साल तीर्थ यात्रा करता है, मंदिरों में दान देता है, लेकिन दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं करता। ये सुनकर अनीता ने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए बोली, चाची आपको मेरी कसम, ऐसा मत करना, नहीं तो ये लोग हमें मोहल्ले से निकाल देंगे। मेरी एक ही बेटी है, कल को उसके रिश्ते पर उंगली उठेगी। मैं भूख, बीमारी, गरीबी सब सह लूँगी, लेकिन बदनामी नहीं। अगर और कोई रास्ता नहीं बचा तो हम तीनों जिंदगी ख़त्म कर देंगे। अनीता की बात सुनकर चाची सहम गई और कुछ देर हमारे पास बैठकर दिलासा देती रही, फिर लौट गई। शाम को जब उनका बेटा काम से लौटा तो वह उसके साथ कुछ आटा, चावल, दाल, तेल लेकर आई। उन्होंने अनीता को बहुत हिम्मत दी और कहा, बेटी तुम टूटी नहीं हो, हालात टूटे हैं, ये भी एक दिन बदलेंगे। रात भर हमारी आंखों में नींद नहीं थी। अनीता रोते रोते उठकर पूजा की तैयारी करने लगी थी। अब वह सुबह की आरती से पहले रसोई में चूल्हा जला रही थी। छोटी सो रही थी और मैं चुपचाप एक मूर्ति की तरह बिस्तर पर बैठा था। अनीता मेरे लिए चाय बना लाई, मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, विनोद ये पी लो चाय, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी। कुछ तो बोलो। मैंने उदासी से अपनी पत्नी की तरफ देखा, जिसने मेरी वजह से अपनी इज्जत गंवा दी थी। मैं कैसा बेवस इंसान था, जिसके होते हुए भी वह महफूज नहीं थी। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। अनीता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं सोच रहा। मैं अपने हालात पर शर्मिंदा हूँ और काश कि मैं तुम्हें उनके घर ना भेजता। हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी ही देर में मंदिर से घंटियों की आवाज़ गूंजी और आरती शुरू हो गई। मैंने मन ही मन एक फैसला कर लिया था कि अब मुझे क्या करना है। अगली सुबह मैंने अपनी बेटी छोटी को शकुंतला चाची के पास छोड़ दिया और उनसे कहा, मैं इलाज के लिए अस्पताल जा रहा हूँ, वहाँ लंबी लाइन लगती है, शायद देर रात तक लौटूं। उन्होंने खुशी खुशी मेरी बेटी को रख लिया। अनीता बिल्कुल चुप थी। मैं घर से निकला और अनीता की मदद से रिक्शे में बैठ गया। हमारी मंजिल थी उस इलाके का एक बड़ा चौराहा जहाँ कई लोग सड़क किनारे बैठकर भीख मांगते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे और उतरे तो अनीता मुझे हैरानी से देखने लगी और फिर एकदम चुप हो गई। मेरी हालत सबके सामने साफ थी, बिगड़ती तबीयत, जख्म और पुरानी पट्टी से रिश्ता खून। हम दोनों पति पत्नी सिर झुकाए कुछ देर वहीं बैठे रहे। राहगीरों ने हमारे सामने बिछे रुमाल पर पैसे डालना शुरू कर दिया। अनीता शर्मिंदगी से मानो जमीन पर गड़ जाना चाहती थी। मैंने खुद अपने हाथ फैला दिए थे। हम दोनों की जुबान अब भी खामोश थी। यूं ही बैठे बैठे शाम हो गई थी। हमें उम्मीद से ज़्यादा भीख मिल गई थी। किसी भी साफ सुथरे और इज्जतदार इंसान के लिए यह पल बहुत बुरा होता है जब उसे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन यह हमारी मजबूरी थी। कल तक सूखी रोटी खाने वाले आज हादसे के बाद भिखारी बन गए थे, पर यह कम से कम किसी दरिंदे के हाथों अपनी इज्जत खोने से लाख गुना बेहतर था। हम लोग चुपचाप अपने मोहल्ले में लौट आए। शकुंतला चाची हमारे आने का इंतजार कर रही थी। अनीता छोटी को अपने साथ ले आई थी। काफ़ी देर बाद हमारे पास इतने पैसे थे कि हम पेट भर के खाना खा सकें और थोड़ा बहुत बच भी गया। यही सिलसिला पूरे नवरात्रि चलता रहा। कभी हम छोटी को शकुंतला चाची के पास छोड़ते और कभी उसे साथ ले जाते। मैं जानता था कि उससे मेरी बेटी के मन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन अनीता ने उसे समझा दिया था कि वह इस बारे में किसी से कुछ ना कहे। एक दिन हम तीनों, मैं, अनीता और छोटी, फुटपाथ पर बैठे थे। तभी हमारे सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से जो शख्स उतरा उसे देखकर मेरी परेशानी पर बल पड़ गए, क्योंकि वह सेठ जी का बड़ा बेटा था। वह शायद वहाँ किसी काम से आया था। उतरते ही उसने अपने मोबाइल से मेरी और अनीता की तस्वीरें लेना शुरू कर दी। वहाँ मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह बहस करने लगा और बोला, ये आदमी हमारे मोहल्ले का है, मोहल्ले के लोग इसकी बहुत मदद करते हैं। मेरे पिताजी ने खुद इसकी बीवी के इलाज के लिए पैसे दिए थे, लेकिन ये आदमी जानबूझकर यहाँ बैठकर भीख मांगता है ताकि भीख को धंधा बना सके। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग हमें बुरा भला कहने लगे और उसे रोकने की कोशिश करने लगे। लोगों ने समझा बुझाकर उसे वहाँ से हटा दिया। अब लोग हमें संदेह की नज़रों से देखने लगे। मेरे पास मेरी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स थी। मैंने वहाँ खड़े लोगों से कह दिया कि मैं शौक से भीख नहीं मांग रहा हूँ। मोहल्ले वालों ने अगर कभी हमारी मदद की भी होती तो बदले में मेरी पत्नी और बेटी के साथ उनका व्यवहार बेहद ख़राब होता। अगर मैंने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा नहीं किए तो मेरी दोनों टांगें काटे जाने का खतरा है।
मैं चाहकर भी वहाँ मौजूद लोगों को ये नहीं बता सका कि जो व्यक्ति हमारी बेइज्जती करके चला गया है उसके पिता ने मेरी पत्नी के साथ क्या क्या बुरा व्यवहार किया था। इसी बीच वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान महिला उतरी। वह वहाँ जमा लोगों से कहने लगी, क्या तमाशा बना रखा है आपने एक गरीब की मजबूरी का, हटिए यहाँ से। उस महिला की बात सुनकर वहाँ से सभी लोग चले गए। वह महिला अनीता से कहने लगी, मुझे यहाँ आपकी मदद करने के लिए किसी ने भेजा है, आइए मेरे साथ चलिए। उसकी ये बात सुनकर मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे और फिर हम उसके साथ चल पड़े। उसकी गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर रुकी। हम तीनों हैरान परेशान उस आलीशान बंगले को देख रहे थे। जब हम अंदर पहुँचे तो वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिसे देखकर मैं जैसे स्तंभ रह गया। ये तो वह गरीब महिला थी जो उस रोज़ भीख मांगने के बाद मेरे रिक्शे में बैठकर अपने घर गई थी और जिसने मुझे काफ़ी पैसे भी दिए थे और कहा था कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वह बूढ़ी औरत मेरी ओर मुस्कुराते हुए उठकर आई और मेरे सिर पर हाथ रखकर उस महिला से बोली, शालिनी बेटी, यही है वह नौजवान जिसने उस दिन मुझे घर पहुंचाया था। उस महिला जिसका नाम शालिनी था ने हमारा तहे दिल से धन्यवाद किया और जो बात हमें बताई उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। असल में बूढ़ी औरत कोई भिखारिन नहीं थी, बल्कि उसके सौतेले बेटे ने उसके पति की मृत्यु के बाद उसे हर चीज़ से बेदखल कर घर से निकाल दिया था। इसी कारण वह किसी चौराहे पर भीख मांगने लगी थी और फिर अपने पुराने मकान में जाकर रहती थी। शालिनी उस वृद्ध की सगी बेटी थी जो शादी के बाद अपने पति के साथ अमेरिका चली गई थी। जिस दिन मैंने उस बूढ़ी माँ को उनके घर छोड़ा था, ठीक अगले ही दिन शालिनी अपनी माँ को खोजते खोजते उनके पुराने मकान तक पहुँची और उन्हें अपने साथ अपने बड़े से बंगले में ले गई। उस वृद्धा ने शालिनी को बताया कि एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और वह घर लौटने के लिए ऑटो या कोई साधन ढूंढ रही थी, लेकिन कोई भी उसे ले जाने को तैयार नहीं था। तभी मैंने उसे अपने रिक्शे में बैठाकर उसके घर छोड़ा था। उसका इरादा था कि वह अगले दिन मुझे ढूंढकर अपने जीवन भर की जमा पूंजी में से कुछ धन दे दे, लेकिन वह 2 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं सकी। जब वह तीसरे दिन मंदिर के पास वाले चौराहे पर पहुंची तो वहां से उसे पता चला कि विनोद का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया है और अब वह अपाहिज होकर अपने घर पर बिस्तर पकड़ चुका है। ये सुनकर माँ बेटी दोनों मुझे ढूंढने लगी, लेकिन तब तक मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मुझे मजबूरी में मंदिर के बाहर भीख मांगनी पड़ी। भाई स्थानीय सेठ जी के बेटे ने मेरी और मेरी पत्नी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी थी और ये भी लिखा था कि यह आदमी जानबूझकर अपना भेष बदलकर लोगों की भावनाओं का फ़ायदा उठाकर भीख मांग रहा है। ऐसे ठगों से सावधान रहे और इन जैसे फर्जी लोगों की मदद करके असली ज़रूरतमंदों का हक ना छीने। ये खबर देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई थी। जब शालिनी ने मेरी तस्वीर अपनी माँ को दिखाई तो वह बूढ़ी औरत तुरंत उसे पहचान गई और अपनी बेटी से कहा, यही है वह शख्स जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। और इसी तरह शालिनी हमें ढूंढते हुए चौराहे पर आ पहुंची थी। मैंने कभी अपने काम में भी नहीं सोचा था कि एक बूढ़ी औरत की थोड़ी सी मदद करने का इतना बड़ा इनाम हमें मिलेगा। शालिनी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और एक बहुत बड़ी संस्था चलाती थी, जिससे वह सैकड़ों ज़रूरतमंदों परिवारों की देखभाल कर रही थी। ये सब वह अपने दिव्यांग पिता की सीख को पूरा करने के लिए कर रही थी। शालिनी ने मेरा बेहतरीन इलाज करवाया और 2 महीने बाद ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। मैंने अच्छे दिनों में मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी की थी। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई, शालिनी ने मुझे अपनी संस्था में ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रख लिया। मेरी पत्नी ने भी शालिनी के घर में नौकरी कर ली थी और अब वह उस बुजुर्ग माँ का ख्याल रखती थी जिसका नाम लीलावती था। जब भी मैं शालिनी के साथ किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ढूंढने और उसकी मदद करने जाता हूँ तो मुझे भीतर से एक आत्मिक खुशी होती है जिसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। अगर वे लोग जिन्हें भगवान ने दौलत दी है ज़रूरतमंदों का ध्यान रखना शुरू कर दे तो ना कोई भूखा सोएगा और ना ही कोई गरीब और मजबूर इंसान अपनी लाचारी से आत्महत्या करेगा। बुरा समय एक ऐसी परीक्षा होती है जो अच्छों को भी झुका देती है। इसी तरह 5 साल बीत गए। मेरी बेटी अब 12 साल की हो चुकी थी और एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। एक दिन हमें सूचना मिली कि कुछ नालायक औलादों ने एक बुजुर्ग को कचरे के ढेर पर फेंक कर भाग गए हैं। स्थानीय लोगों ने हमारी संस्था का नंबर ढूंढकर हमें बुलाया। मैं अपने 2 साथियों के साथ एम्बुलेंस में उस जगह पहुंचा। जब हमने कचरे के ढेर में लिपटे उस बीमार और बेहोश बुजुर्ग को सीधा किया तो मैं अंदर तक कांप गया। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे मोहल्ले का
भाई अत्याचारी इंसान सेठ हरिराम था, जिसे सब सेठ जी कहकर बुलाया करते थे। ईश्वर के न्याय की तराजू ने अपना फैसला सुना दिया था। मुझ पर, मेरी पत्नी पर और न जाने कितने बेबस लोगों पर जुल्म करने का नतीजा सेठ हरिराम को इस धरती पर मिल चुका था। अब मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो एक गरीब और लाचार इंसान था, बदला नहीं ले सका, लेकिन भगवान की अदालत में इंसाफ हो चुका था। ये कहानी ये भी सिखाती है कि कभी भी किसी की मदद करने से पीछे ना हटो, क्योंकि छोटी सी मदद भी कभी बहुत बड़ा फल बनकर लौट सकती है। और जो लोग दूसरे पर जुल्म करते हैं, उन्हें ईश्वर की अदालत में ज़रूर न्याय मिलता है, भले ही देर से। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।